नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एनपीडीए का, a टू द पावर n b टू द पावर m वेयर m इज लेस देन इक्वल टू n टू 3n। क्या है क्वेश्चन? n टू 3n, मतलब क्वेश्चन एक m इक्वल टू क्या हो सकता है? n हो सकता है, m इक्वल टू क्या हो सकता है? 2n हो सकता है, और m इक्वल टू क्या हो सकता है? 3n हो सकता है। मतलब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? a टू द पावर n b टू द पावर n, अगर ये केस है तो, अगर ये केस है तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर n b टू द पावर 2n। यहाँ पे क्या है? m इक्वल टू 2n है। एक और केस क्या हो सकता है? a टू द पावर n b टू द पावर 3n। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन इन तीनों को क्या करना है? अपने को मर्ज करना है। मर्ज कैसे कर सकते हैं अपन? सबसे पहले ये इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन कैसे बनाया? Q0 a Z0, मेरे को ये क्वेश्चन पूरा आता है, डायरेक्टली अपन इसको क्या कर देते हैं? कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पे Q0 a के बाद में a आया तो Q0 डबल a, देन Q0 पे फिर b आएगा, स्टैक के टॉप पे a हो तो Q1 नल। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं सभी। Q1 पे फिर b आया, स्टैक के टॉप पे a हो तो Q1 नल, देन फिर Q1 पे नल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है? Z0, तो QF Z0। ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया अपना। अब इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करना है, तो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है, a टू द पावर n b टू द पावर, मतलब डबल a हो तो कितने हुई हो? 4b हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करूँ? यहाँ पे कॉपी कर दूँ। कॉपी कैसे करूँगा? तो पहले a पे 2a पुश करूँ और सेकेंड a पे 2a पुश करूँ, तो ये यहाँ पे ये भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसको कैसे कर दूँगा? Q0 पे पहले a पे 2a पुश कर दिए, तो स्टेट क्या कर दूँ? अब क्या स्टेट थी यहाँ पे? Q1 थी, मैं इसकी स्टेट क्या कर दूँ? Q2 कर दूँ। क्या कर दिया? Q2 कर दूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टेट बदल दी अपन ने। अब Q2 पे फिर क्या आएगा? नेक्स्ट A आया, उस स्टैक के टॉप पे क्या है? लास्ट में A है, तो यहाँ पे क्या हो गया? Q2 ट्रिपल A हो जाएगा। यहाँ पे पहले A पे 2A पुश हो गया, सेकंड A पे फिर 2A पुश हो गए, तो यहाँ पे 4। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। यहाँ पे Q3 स्टेट पे फिर B आ जाएगा, स्टैक के टॉप पे A हो तो Q3 पे चलेगा नल, देन Q3 पे फिर B आता है, क्योंकि नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B बराबर हो गए। एक और कर सकते हैं यहाँ पे, Q नंबर ऑफ स्टेट, जैसे Q3 आ गया था यहाँ पे, तो Q3 फाइनल मिल जाएगी अपने को। देन यहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं? Q4 पे फिर ट्रिपल A Z0 कर दूँ यहाँ पे, तो ये किस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? यहाँ पे इसका Q4 ट्रिपल A। अब Q4 के आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू एज इट इज़ कॉपी करनी है, सिर्फ स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और क्या है, जो अपनी सेकंड मेथड थी। सेकंड मेथड में क्या मतलब, पहले को इनको सबको पुश कर दिया यहाँ पे, मतलब AZ0 को AZ0 रहने दिया। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करो, ये ज़्यादा ईजी है। वो वाला सेकंड मेथड पे जाओगे तो वो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी आपको। कंफ्यूजिंग क्यों लगेगी उसका रीज़न बताता हूँ मैं यहाँ पे। जब A पुश करोगे तो A पुश यहीं पे होंगे, जब जैसे ही B मिलेगा तो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कैसे। जैसे ये वाली तो फर्स्ट मेथड डबल ए पुश करने वाली। अब सेकंड मेथड बताई थी मैंने, A की पावर n B की पावर m में अपन ने सेकंड m क्या है यहाँ पे? n और 3n के बीच में है। ठीक है, तो A की पावर n B की पावर 2n। तो क्वेश्चन मैंने ऐसा सॉल्व कर रखा है Q0, पहले A की पावर n B की पावर n का क्वेश्चन आंसर है मेरे पास में AZ0, तो Q0 AZ0, देन Q0 पे फिर A स्टैक के टॉप पे A हो तो पुश कर लो, देन फिर Q0 पे फिर B आया, स्टैक के टॉप पे A हो तो अपन ये A टू द पावर n B टू द पावर n के अकॉर्डिंग यहाँ पे नल, देन Q1 पे फिर B आया, स्टैक के टॉप पे A हो तो Q1 नल, देन Q1 पे फिर नल Z0 है तो QF Z0। अब जो सेकंड मेथड थी उसके अकॉर्डिंग क्या बोला था मैंने कि डबल A है और 4B हैं, तो 2A के 2 ही A पुश करो। क्या बोला था? 2A पे 2 ही A पुश करो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मुझे ये वाला केस तो अभी भी सेम रहेगा, 2A पे 2 ही A पुश करूँ, और अगर 3A हो तो 3A पुश करूँ, तो यहाँ पे इतना केस तो सेम रहेगा। लेकिन अपन ने इसमें पहले पे नो चेंज लगाया था, दूसरे पे पॉप किया था, फिर तीसरे पे नो चेंज लगाया था, और चौथे पे पॉप किया था। तो मतलब B पे कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? Q2 स्टेट पे चले जाऊँ, और Q2 पे क्या करूँ? A को A रहने दो। देखो पहला B आया, पहले B पे नो चेंज किया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये पहला क्वेश्चन छोड़ दो, यहाँ पे इसको छोड़ देना। पहले B पे नो चेंज तो Q2 स्टेट पे चलेगा, क्यों? क्योंकि Q1 तक तो सॉल्यूशन है मेरे पास में। Q2 स्टेट पे चलेगा। फिर Q2 पे फिर दूसरा B आया, उस स्टैक के टॉप पे A हो तो Q3 पे चले गए और नल कर दिया अपन ने। क्या कर दिया? Q3 पे चले गए और फिर नल कर दिया। ठीक है, देन Q3 पे फिर अपन इसको क्या कर सकते थे? Q1 पे ही अगर जाते वापस से,
हाँ ठीक है, Q1 पे ही आप जा सकते हो बार बार। आप अगर Q3 पे जाओगे थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, क्योंकि यहीं कहीं ट्रांजिशन घुमाओगे, आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग हो जाएगा और एक नया सॉल्यूशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। Q3 पे करोगे फिर भी आया, स्टैक के टॉप पे है तो वापस Q2 पे चले आओ। स्टैक के टॉप पे देखो पहला भी आया, नो चेंज, Q2 पे चले गए। दूसरा भी आया, नल किया, फिर Q3 पे आए, तीसरा भी आया और कहाँ पे चला गया, Q2 पे चला गया, फिर आ गए Q2 पे, फिर चौथा भी आया पॉप, पांचवा भी आया नो चेंज, छठा भी आया पॉप, सातवें पे नो चेंज, आठवें पे पॉप, नाइन्थ पे नो चेंज, टेंथ पे फिर पॉप। ठीक है, तो ये यहीं पे भी इसको आप Q0 पे ले जा सकते थे वापस से, जैसे यहाँ से Q2 से Q0 कर देते वापस से, फिर Q0 से बाहर। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है, दैट्स वाई मैंने एक नई स्टेट पे ले गया और फिर यहाँ से नो चेंज कर दिया। ये जो नो चेंज किया था ना, इसको 2 बार किया मैंने यहाँ पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना क्वेश्चन का सीक्वेंस सही चलना चाहिए। ठीक है, देन अब ये क्वेश्चन किसका हो गया, a⁴n b⁴2n का। तो यहाँ पे लास्ट में कहाँ पहुँच रहे हैं हमेशा, Q3 पे, तो एक हो जाएगा Q3 पे, फिर नल मिलेगा उस स्टैक के टॉप पे Z0, तो QF Z0। अब ये पहला क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन हो सकता है अपना a⁴n b⁴3n है, तो मतलब 2a हैं तो कितने b हैं, 6b हैं यहाँ पे। तो मतलब पहले a को 3 भी पॉप करने हैं, तो यहाँ पे देखो कौन सी स्टेट तक पहुँच गया था, Q3 तक, Q2 तक। तो मैं इसको कहाँ तक आ गया, Q3 तक हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको Q4 पे पहुँचा देता हूँ, तो Q4 पे नो चेंज, देन फिर Q5 पे नो चेंज, देन Q6 पे नो चेंज। इस तरीके से आप Q6 पे पॉप, देन फिर Q4 पे नो चेंज, इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं। तो अगर पहले वाली में इस वाले क्वेश्चन को आप पहले मतलब डबल ए पुश करने वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और ये वाले से करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए, कुछ कन्फ्यूज़न लगता हो तो मुझसे पूछिए। अब बाकी NPTEL क्वेश्चन आप बुक में से निकालिए और सॉल्व कर करके देखिए। ठीक है, जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस थे मैं सारे करा चुका हूँ आपको। देखिए सिर्फ आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है हमेशा, कि आपको कंडीशन क्या है उसकी और उसके अकॉर्डिंग हमको कैसा उसको पुट करना है। तो कंडीशन आपको सिर्फ W⁴R है, उसके अंदर कंडीशन नहीं मिलती, बाकी हर क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा कंडीशन मिलेगी। तो एक से ज़्यादा कंडीशन मिले तो उनको क्या करो, जितने सॉल्यूशन है दोनों, जितने उन दो कंडीशन है तो दोनों के सॉल्यूशन बनाओ, दोनों को मर्ज कर दो। 3 सॉल्यूशन है तो तीनों के सॉल्यूशन बनाओ और मर्ज कर दो। ठीक है,